Um, Thank you also so much for choosing Malaysia as your holiday destination. Okay, my name is Gunalan here. People call me Guna. I'm your tour guide to Genting Highland today. And I believe our captain, Mr. Maidin, was communicating with you for the pickup since yesterday. Right? Okay. जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? आपके लाडले मस्ताने दीवाने शहजादे सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। और आपने जिस मलेशियन गाय को कुछ बातें करते सुना है तो बेसिकली वो हमारा इंट्रोडक्शन करवा रहा है जेंटिंग हाईलैंड की। वैसे हम प्लान इस्लामाबाद का बनाते हैं लेकिन थोड़ी सी ठंड खाने के लिए नॉर्थ चले जाते हैं। वैसे ही हम घूमने तो मलेशिया गए थे लेकिन वहाँ से कोई 1.5-2 घंटे की ड्राइव पे जेंटिंग हाईलैंड एक माउंटेन एरिया है जहाँ का मौसम भी मरी की तरह होता है, माउंटेन्स भी मरी की तरह होते हैं। लेकिन उन्होंने वहाँ पे एक पूरा सिस्टम बनाया हुआ है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो स्टे ट्यून एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एमन विद ओ खान 1992। ना बहुत खूबसूरत है। जी आज से 1000 साल पहले एक बहुत अक्लमंद इंडियन पीर ने डिसाइड किया कि उसको मेंटल पीस उसकी कंट्री या सिटी में नहीं चाहिए बल्कि मलेशिया के इस केव में चाहिए और वो यहीं आके बस गया। यहाँ उसने इतनी इबादत की और इंडियंस के बकौल इतने मिरेकल्स हुए कि इन्होंने इसको अपना हॉली स्पॉट बना लिया और टाइम के साथ साथ रेनोवेट होके ये बाकू केव्स के साथ साथ इंडियन टेम्पल्स बन गए। जैसे आप एंटर होते हैं आपको ये कबूतर ऐसे मुंह के ऊपर सलामी का चमाटा मारते हैं कि आपका दिल और दिमाग दोनों घबरा जाता है और आप सीधा टर्न ले लेते हैं बाकू केव्स के इस स्टेयर्स की तरफ। लेकिन जैसे आप अगर फोकस करें तो इन स्टेयर्स के ऊपर इन कबूतर से भी ज्यादा खौफनाक चीजें बैठी हैं, वो हैं ये मोंकीज। यार मतलब इंडियंस का तो समझ आता है, वो इनको पूछते हैं, बट हम जैसे लोग बहुत डरते हैं तो हम लोगों ने आधी भी नहीं लिटरली 1/4 स्टेयर्स ली एंड वी टर्न बैक टू दिस मार्केट जिसके अंदर आप वही मलेशियन सोवेनियर्स ले सकते हैं, उनके क्लासिकल ड्रेसेस ले सकते हैं, उनका लोकल फूड ले सकते हैं। लेकिन वी डिसाइडेड टू गो फॉर अ हिंदी कैफे जो हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत 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 बेहतर था। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो स्टे ट्यून एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एमन विद ओ खान 1992। जी अब हम अपने कदम बढ़ा रहे हैं एक इंडियन कैफ़े पे जो हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। पहले तो हमने जब मेन्यू देखा इट वाज ऑल अबाउट लड्डू, गोलगप्पे, दही बल्ले। अब लाइक नई उम्र, मलेशिया में ये चीज़ें कौन ट्राई करता है। देन वी वेंट फॉर दिस शक्ल से भी बेहतर टेस्ट वाला कोल्ड कॉफ़ी। फाइनली वी हैड द गुड कॉफ़ी। Got a lot of snakes and we got a coffee, coffee. We call it, the coffee hall is actually ginseng coffee. It's a herbal coffee, Alright, and also we have a Tongkat Ali. This is normal Malay language. Tongkat Ali is a herbs coffee. It's very good for our human system. इनकी लोकल मलेशियन कॉफ़ी गुड फॉर बॉडी ही हो सकती है क्योंकि टंग और टेस्ट के लिहाज से तो इट वाज यक्की। मतलब मैं पहले भी अपने बहुत व्लॉग्स में बता चुकी हूँ। तो हम लोगों ने यहाँ से कॉफ़ी कोई नहीं बाई की, लेकिन इनकी एक लोकल नट्स वाली कैंडी थी, हमने वो ज़रूर ली। और यहाँ पे हमारा स्टे था कोई 10 मिनट्स का। हम लोगों ने बस ये नट्स लिए और हम लोग आगे चले अपने जेंटिंग आइलैंड की तरफ जो कि है 40 to 50 मिनट्स। स्टे ट्यून, फिर आप लोगों को दिखाएंगे कि जेंटिंग आइलैंड है क्या। Genting Island, alright. Seems to be weather is very hot. No worries, Let us escape from this weather. We are going to the coolest place, It's in Genting Island. So, right, journey will be around 1 hour. All depends on the traffic, right? So, doing that, we let us just enjoy the views, during जी व्यूज़ इंजॉय करते करते हम सीधा लैंड हुए एक माउंटेन के ऊपर, बहुत ही हसीन खूबसूरत मॉल के द टॉप फ्लोर पे। Now it is the time for revealing of the best part of this vlog and that is the chair lift of the Skyways.
इस मॉल के फर्दर ऊपर इन्होंने एक प्रॉपर थीम पार्क मॉल बनाए हुए हैं जहाँ पे अब हम ट्रैवल करेंगे थ्रू दीज चेयर लिफ्ट्स। और गाइज आई एम सो एडवेंचरस, आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड, बट ये शख्स जो मेरे सामने खड़ा हुआ है उसके हाथ कांप रहे थे। हम लोग जब एंटर होने लगे उन्होंने कहा आपकी टिकट कहाँ है, ही वॉज अनेबल टू फाइंड द टिकट। इतनी मुश्किल से शुक्र है हमें मिल गई और सीधा हम लोगों ने अपने कदम रखे इस चेयर लिफ्ट पे। अब आप लोग देखिएगा कि हम लोग कितना ऊंचा जा रहे हैं और किस तरह से मौसम चेंज होगा। इट वॉज सो मच फन। व्यूज़ इतने अच्छे नहीं थे क्योंकि ऊपर जाके इन्होंने पूरा कंस्ट्रक्शन की हुई है, हमारे नॉर्थ की बात ही और है, लेकिन इट्स वर्थ इट, यू शुड गो एंड ट्राई इट। इट्स अ वन डे ट्रिप, बहुत इंजॉय किया। दिस व्यू ऑफ ट्रांजिशन ऑफ मौसम वर्थ $1,000,000 गाइस। तो इस व्यू को जो मैंने आप लोगों को दिखाया है उस पे मैं कुछ लाइक्स और मोर सब्सक्राइबर्स डिजर्व तो करती हूँ। तो अभी जाइए और सब्सक्राइब का बटन प्रेस कीजिए और मेरे चैनल्स के सब्सक्राइबर बढ़ाए, व्यूज़ बढ़ाए एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन ताकि आपको हर नए व्लॉग की नोटिफिकेशन आ सके। सो गाइज ये आप ऊपर का व्यू देख लें, द जेंटिंग आइलैंड थीम पार्क विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट, इट्स अमेजिंग। मैं आपको अभी अंदर जाके सब कुछ दिखाती हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को पहले ही क्लियर करती जाऊँ कि हम लोग इन रोलर कोस्टर्स पे बिल्कुल नहीं गए थे क्योंकि एक तो हमारे साथ बच्चे नहीं थे और दूसरा जो मेरे साथ बच्चा था वो इन चीज़ों से डरता बहुत था। तो हम लोगों ने सिर्फ इंडोर एक्टिविटीज़ की। तो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर द जेंटिंग आइलैंड मॉल टुगेदर। जी ये जो मॉल था ना, इट वॉज़ समथिंग एल्स। मतलब इसने लेवल ही चुक दिया। हमने जितने मलेशिया में मॉल्स देखे हैं, इट वॉज़ समथिंग एल्स। और यहाँ अब जो मैं एंटर हो रही हूँ दैट इज़ द एंट्रेंस ऑफ थीम पार्क जो हमने ऊपर से देखा था। पहले इनकी सारी इंडोर राइड्स हैं, फिर आपके बैक साइड पे इनकी एग्जिट है जहाँ से आप आउटडोर एंटर हो जाते हो और सारे रोलर कोस्टर्स इंजॉय कर सकते हो। जी आपको मेरे मलेशियन ब्लॉग से ये पता तो चल गया होगा कि मुझे कितनी जल्दी भूख लग जाती है। हम लोगों ने प्लान किया था हम लोग जाएंगे नीचे जाके प्रॉपर लंच लेंगे, लेकिन मेरी मंगचिन को पूरा करने के लिए शुक्र है हम लोगों को ये कॉर्न मिल गया और हम सीधा यहाँ आए और हम लोगों ने चीज़ कॉर्न खाई एंड इट वाज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। तो जी हम लैंड हो चुके हैं आसमान से ज़मीन की तरफ और यहाँ आके जो मैंने एक कॉन्सेप्ट देखा, आई रियली लाइक्ड इट गाइस। इन्होंने एक आउटडोर मॉल बनाया हुआ है। इट्स जस्ट लाइक यू आर वॉकिंग ऑन अ रोड और साइड पे सारे प्रीमियम आउटलेट्स हैं, फूड कोर्ट है और एवरीथिंग इज़ ओपन। देखें, आप खुद देखें, देयर इज़ नॉट सच सिंगल थिंग इन पाकिस्तान, वी नीड टू हैव दिस। इट्स सो अमेजिंग। और मौसम इतना अच्छा था यार। दिस वॉज द बेस्ट डे ऑफ द मलेशिया और ये लास्ट ट्रिप है हमारे मलेशियन टूर के लिए, इसीलिए मैंने इसको संभाल के रखा हुआ था कि आप लोगों को एंड में सबसे खूबसूरत यादें अपनी दिखाऊंगी। यार जितना अच्छा ये हमारा लास्ट डे था उतना ही गंदा हमारा लास्ट मील था। हम लोगों ने जो ये मैरी ब्राउन खाया था, इट वॉज डिस्कस्टिंग लिटरली। ना क्रम्स अच्छे थे, ना टेस्ट अच्छा था, और जो उसकी आफ्टरवर्ड्स फीलिंग थी, रात तक हमें इतनी वॉमिटिंग फील हो रही थी, हमें इतना हैवी फील हो रहा था जैसे वो अभी तक गले में खड़ा हुआ है। इट वॉज सो हैवी। कोई ऑयल उन्होंने पता नहीं कैसा यूज़ किया था। मतलब इट वॉज सपोज टू बी द मोस्ट हाइजीनिक जंक फूड वीव एवर टेस्टेड, बट इट वॉज फजूल, वेरी फजूल। चलिए हम छोड़ते हैं अपने बैड एक्सपीरियंस को और मैं अब दिखाती हूँ एक और न्यू थिंग जो मैंने देखी, कोरियन पोलराइड्स एट द स्पॉट गाइस। हम लोग एक कैबिन में एंटर हुए, यहाँ पे मशीन थी, आप अपनी पिक्चर सेलेक्ट करो किस तरह का बैकग्राउंड चाहिए, कितनी चाहिए, जस्ट वेंडिंग मशीन की तरह अंदर पैसे डालो और ठक आप लोगों की पिक्चर प्रिंट होके आ जाएगी आपके हाथों में। इट वॉज द परफेक्ट डे विद द परफेक्ट एंडिंग। You know what I mean? I found the perfect coffee at the end, like the cherry on the top. जी कॉफ़ी पीते पीते बातें करते करते दिन यहीं ख़त्म हो गया। आज हमारा लास्ट डे है मलेशिया में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वी विल बी ट्रैवलिंग टू पाकिस्तान। वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को दिखाऊंगी नेक्स्ट वीक
फ्राइडे को 5 o'clock. Don't forget to like, subscribe and share. अहमद विद ओ खान 1992. इसी तरह से मेरे साथ घूमते फिरते रहिए, दुनिया एक्सप्लोर करते रहिए, एडवेंचर करते रहिए, अपने फैमिली के साथ घूमें, मेमोरीज बनाइए. यही लाइफ है गाइस, एंजॉय. कमेंट सेक्शन में मुझे बताना बिल्कुल ना भूलिएगा कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा. मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में. तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़. and gentlemen, so we already arrived at Kuala Lumpur City, yeah, right? So this will be an end of our tour, right? Thank you very much for joining the tour, right? Tour today, and I hope everybody have a great time, yeah.